ओके हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग एनालिसिस। गाइज आज हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोज और जॉन, मतलब एक ही बंदे हैं लेकिन हम उन दोनों के बारे में, उनके दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनमें अच्छा कैरेक्टर कौन सा है। आपको पता होगा ये हमारी वर्सेस की हमारी जो न्यू सीरीज आई है वर्सेस की, उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था बीस्ट स्लेयर वर्सेस द मसाया। अगर आपने नहीं देखी तो हो सकता है आई बटन पे आ रही होगी या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। और गाइज हम लोग शुरुआत करते हैं। अब गाइस देखो, अगर हम डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली की बात करें तो डीन एम्ब्रोज जो है, मतलब डीन एम्ब्रोज ने मतलब एक साल में इतना सब कुछ अचीव नहीं किया था जितना जॉन मॉक्सली ने AEW में जाके कर लिया। अब देखो गाइस, डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली में हमें काफ़ी ज़्यादा हमें अटेंशन देनी पड़ेगी और हम इतना जल्दी मतलब वो भी नहीं, इतना जल्दी हम कर भी नहीं, इतना भी जल्दी हम नहीं कर सकते, मतलब इतना जल्दी हम कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि डीन एम्ब्रोज जो है 7 साल WWE में, जॉन मॉक्सली को भी AEW में गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, तो मतलब हम इतना जल्दी कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक साल तक की बात करें तो हम आराम से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन ज़्यादा अभी तक बेस्ट है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली एक बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेशन से अगर बंदा करेगा, बंदा तभी कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। हम लोग सीधा डीन एम्ब्रोज की तरफ चलते हैं। अब देखो, डीन एम्ब्रोज ने WWE में काफ़ी ज़्यादा कुछ, इतना भी अचीव नहीं किया, लेकिन WWE में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीती है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप जीती है, उन्होंने WWE चैम्पियनशिप जीती है, उन्होंने टैग टीम चैम्पियनशिप जीती है और जो है मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया WWE में। लेकिन उन्होंने AEW में भी 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया है। उन्होंने जो है मतलब उन्होंने जो वो AEW चैम्पियनशिप भी जीत ली, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप भी जीती हुई AEW की, मतलब काफ़ी कुछ अचीव हो चुका है इनका दोनों ही प्रमोशंस में। लेकिन अगर हम बात करें इनके कैरेक्टर्स की तो मुझे लगता है इनका जो डीन एम्ब्रोज वाला कैरेक्टर था वो भी अच्छा था और जॉन मॉक्सली वाला भी अच्छा है। और गाइस देखो, डीन एम्ब्रोज जो है मतलब उनको जो है एक स्पेशलिटी इसलिए भी मिलती थी WWE में क्योंकि उनकी एक फैक्शन बनी हुई थी। मतलब अब आप शील्ड को देख लो, वो कितना आगे तक गई है शील्ड। मतलब 2012 जितने में उसमें डीन एम्ब्रोज जितने भी 7 साल हैं उनमें डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के साथ काम किए, भले वो मतलब एक टीम में किए हो या ना किए हों, लेकिन किए हैं। अब देखो गाइज, यहाँ अभी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंज AEW में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो यहाँ पर अभी रोमन रेंज की पूरी फैमिली WWE में है, तो मतलब WWE से काम कर चुकी है। इवन अभी प्रेजेंट में भी उसोज हैं, तो मतलब जो उनकी फैमिली नहीं जाने देगी। और यहाँ पर इसी बात से रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंज ने जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर दिया और रोमन रेंज ने जॉन मॉक्सली को ये कर दिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं रोमन रेंज के बारे में, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जॉन मॉक्सली जो है मतलब वो काफ़ी अच्छा करेक्टर है, मैं मानता हूँ वो उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है। लेकिन डीन एम्ब्रोज की जो शील्ड फैक्शन थी वो मतलब सबको पसंद आ रही थी, आपने देखा होगा वो सबको पसंद आ रही थी। एक बंदा नहीं था जिसको वो पसंद नहीं आ रही होगी। अब देखो, उसमें सिंगुलर बंदों को बोलो फैंस हेट करते हो, वो बात नहीं है। अगर हम फैक्शन की बात करें तो फैक्शन काफ़ी ज़्यादा डीन एम्ब्रोज की जो है वो मतलब हिट हुई थी और उनका जितने भी 7 साल हैं उन्होंने 7 साल में काम किया, आपको भी पता है। उनकी उन्होंने जब डेब्यू किया था शील्ड के साथ, तो फिर उनकी 2 साल चली, फिर जो है सेथ रॉलिंस हील टर्न हो गया शील्ड के ऊपर, और फिर डीन एम्ब्रोज तब भी रोमन रेंज के साथ थे। डीन एम्ब्रोज रोमन रेंज के साथ हमेशा रहे, जब वो 2017 में स्मैकडाउन तक में कहीं नहीं गए थे तब तक थे। और आपने देखा होगा कि जो है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस हो गए थे फिर एक साथ। मतलब शील्ड एक ऐसी फैक्शन थी जिसको मतलब बहुत फैंस पसंद करते थे, और लेकिन हमारे यहाँ शील्ड मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली। अब देखो, डीन एम्ब्रोज ने 1 साल में इतना कुछ अचीव नहीं किया था सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के, लेकिन जब जॉन मॉक्सली जो है 1 साल के अंदर ही जॉन मॉक्सली ने मतलब सारा कुछ अचीव, मतलब सारा कुछ तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। उन्होंने क्रिस जेरिको को हरा के AEW चैम्पियनशिप जीती, जो कि ऑलरेडी फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं क्रिस जेरिको भी, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप भी जीती है AEW की। तो मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया AEW से भी।
लेकिन अगर हम बेस्ट की बात करें कि बेस्ट इनमें से कौन है, अगर एक साल में अगर देखा जाए तो जॉन मॉक्सली बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने जो चैम्पियनशिप्स अचीव कर ली। डीन एम्ब्रोज ने सिर्फ एक की थी और उन्होंने उन दो में से जॉन मॉक्सली ने दो में से एक जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी अचीव की है। तो मतलब काफ़ी अच्छा अभी तक करियर जा रहा है। अगर हम आगे तक देखें तो मतलब हमें ऐसा हम अभी जितना डीन एम्ब्रोज का करियर है, हमें ऐसा लग तो रहा है कि AEW उनको आगे मतलब अच्छा बुक करेगी। मतलब AEW ना सबको अच्छा बुक करती है। WWE क्या करती है, इसको थोड़े दिन के लिए चैम्पियनशिप दी, फिर उसको चैम्पियनशिप हरवा के मतलब TV से ही ऑफ कर दिया। मतलब ऐसा सब कुछ सीन है WWE के अंदर, लेकिन AEW के अंदर ऐसा सीन नहीं है। और WWE वर्सेस जॉन मॉक्सली जो है, मतलब डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली जो है, इनमें एक और भी मुद्दा बीच में घुस जाता है। अगर हम डीन एम्ब्रोज वर्सेस जॉन मॉक्सली की बात करें तो वो है WWE वर्सेस AEW। अब देखो AEW को अभी बने हुए भी सिर्फ डेढ़ साल हुआ है AEW को बने हुए, और WWE कितने सालों से चलती हुई आ रही है, आप देख सकते हो। और देखो WWE की राइवल में वो आ गई है AEW, क्योंकि देखो जॉन मॉक्सली उसमें गए, क्रिस जेरिको उसमें, नेविल उसमें, मतलब काफ़ी कुछ नाम है उनमें जो WWE से गए हैं। और अगर देखो मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर डीन एम्ब्रोज वापस आते हैं तो क्या होगा, WWE में अगर डीन एम्ब्रोज वापस आएंगे तो क्या होगा, वो भी मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मतलब वो जॉन मॉक्सली और एम्ब्रोज का कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर देखो हम बेस्ट की बात करें तो मुझे लगता है अगर जॉन मॉक्सली बेस्ट हैं। एक साल के उसमें अगर जब उनको मतलब 7 साल होंगे, अभी तो उन्होंने 3 साल की AEW के साथ डील साइन करी है, अगर और करेंगे तो मतलब उनको 7 साल हो जाएंगे। तो मतलब जब उनको 7 साल होंगे फिर हमें सही पता चलेगा कि ज़्यादा बेस्ट कौन है, डीन एम्ब्रोज ही थे या फिर AEW में जॉन मॉक्सली थे। मतलब देखो डीन एम्ब्रोज ने कहा कि मेरी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही थी, और ये बात डीन एम्ब्रोज की बिल्कुल सही थी। अब देखो उस वक्त WWE ने वो किससे हरा रही थी, डीन एम्ब्रोज को हरवा रही थी, अलायस से हरवा दिया। बोलो ऐसे तो नहीं होता। अब एक सुपरस्टार 7 साल से उसने इतना सब कुछ नाम कमाया, आप उसको अलायस जैसे सुपरस्टार से हरवा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो वो उनको ड्रू मैकिंटायर से हरवा रहे थे WWE में। मानता हूँ अभी के टाइम में ड्रू मैकिंटायर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उस वक्त नहीं थे। उस वक्त ड्रू मैकिंटायर को WWE में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, और जो है मतलब दोबारा से आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, और WWE उनको डीन एम्ब्रोज से हरवा रही थी। मतलब ये कुछ गलत हुआ था डीन एम्ब्रोज के साथ, मैं भी मानता हूँ। और जब आपको याद ही होगा कि जो है जब डीन एम्ब्रोज ने सेथ रॉलिंस के ऊपर हील टर्न किया था, जब वो लोग रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीते थे, तो वो जो ट्रिपल एच ने कहा था कि जो है आप लोग की मर्जी है, आप लोग जब भी डीन एम्ब्रोज से हील टर्न करवाओ। डीन एम्ब्रोज नहीं चाहते थे शायद से कि उनका हील टर्न हो, क्योंकि आपको पता है जब बंदे का हील टर्न होता है तो मतलब बंदा थोड़ा चेंज हो जाता है। और मुझे एक बात नहीं आई थी समझ, जब डीन एम्ब्रोज में आपको बताऊं 2018 के आधे पौने साल के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो WWE छोड़ देंगे कॉन्ट्रैक्ट आने का। तो वो ये भी सोचे थे कि वो 2018 में ही छोड़ दें, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, मुझे हीट मिलेगी अगर मैंने ऐसे रिज़ाइन किया, तो मेरी वाइफ भी वहाँ है, तो मतलब उनको भी बैक स्टेज हीट मिलेगी, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सपायर हुआ फिर उन्होंने रिसाइन नहीं किया, और ये काफ़ी अक्लमंदी का डिसीजन था। लेकिन अगर हम बेस्ट की बात करें तो मैं आप लोग को फिर से वही कहूँगा कि अभी तक जॉन मॉक्सली बेस्ट हैं। और गाइस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।